ॐ सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ओए सब साहुरम ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं अवै मंगलम् परमं अवै मंगलम्। सुनील भाई साहब आप बोलिएगा। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 13। वक्त्रं कते सुर नरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् आपका मुख अति सुंदर सुर नर उरग नेत्रहारी जिसने जीत लिए सब जग के जितने थे उपमादारी कहाँ कलंकी बंक चंद्रमा रंक समान कीट सादीन जो पतलास साफी का पड़ता दिन में हो करे के छवि छीन रिद्धिमन ओम ह्रीं अरं नमो उज्जू मदीणं ज्रों ज्रों नमः। धीरज भाई साहब आप बोलिएगा। अब हम समझते हैं इस 13 नंबर काव्य का महत्व क्या देता है। ये मुख की सुंदरता देता है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है जो भगवान की स्तुति पूजा करते हैं उनका मुख की सुंदरता अपने आप बढ़ती है, उन्हें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हम नेमिनाथ भगवान हमारे हों और नेमिनाथ भगवान की अगर हम गुणानुवाद करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी पाप कर्मों का क्षय होता है। यह काव्य क्या मिटाता है? तर्क और कुतर्क। कोई भी व्यक्ति आपसे कुतर्क कर रहा है या तर्क करता है, उसकी ये हैबिट है, तो वो क्या करेगा? अगर आप इस काव्य को पढ़कर उसको पानी पिलाएंगे तो उसकी ये हैबिट छूट जाएगी। दूसरा, आपको यदि किसी को भूत का, प्रेत का आदि का भय लगता है कि मेरे घर में किसी का भूत प्रेत का वास है, या वो रास्ते में जा रहा है उसको ऐसा डाउट हो रहा है कि नहीं नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, मुझे ऐसा बार बार महसूस होता है, या बार बार मुझे परछाई दिखाई देती है, तो भी इस काव्य के माध्यम से हम उन चीजों का निवारण कर सकते हैं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप इस काव्य का वाचन शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप ही भय समाप्त हो जाए। ये काव्य उन लोगों पर भी काम करता है जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा बहुत अच्छा था पर वो संगति गलत मिलने के कारण भटक गया है। या हम ये कहते हैं मेरा पति या मेरी पत्नी बहुत संस्कारी थी
अचानक से संगति गलत मिली या पता नहीं उसे क्या हुआ और वो रास्ते से अपने भटक गया, वो गलत संगति में पड़ गया, या कोई ऐब में पड़ गया, या वो बुरा भला लोगों से लड़ने झगड़ने लगा, तो भी ये काव्य उनके लिए काम करता है। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से या पैदल या बस से और रास्ता भूल गए, तो इस काव्य का आप वाचन करना शुरू कर दीजिए, काव्य नंबर 13 का। आप देखेंगे भटका हुए रास्ते से आप ऑटोमेटिकली अपने रास्ते पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये हम नहीं जानते, ये हमारे आदिनाथ प्रभु जानते हैं, पर रास्ता आपको मिल जाएगा। इस काव्य की इतनी ज्यादा महत्ता है। जैसा हमने 9वें काव्य में बताया था कि किसी को भी चोरी का भय हो कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा या मेरी कोई कीमती चीज चोरी ना हो जाए, आप रास्ते में से 4 कंकड़ उठाइए, इस काव्य का वाचन करिए, 13 नंबर काव्य का वाचन 13 बार करिए, और जहां भी आप खड़े हुए हैं, जहां भी आपका सामान रखा हुआ है, एक एक कंकड़ को चारों दिशाओं में आप फेंक दीजिए। कोई भी व्यक्ति चोरी की मंशा से भी आएगा तो वो चोरी आपका सामान नहीं कर पाएगा। इस काव्य में इतनी ज्यादा पावर है। साथ में एक उपाय और बता रही हूं। आपको क्या करना है, तांबे का दीपक लेना है, थोड़ा सा घी, एक चुटकी दालचीनी, और बहुत थोड़ी सी कपूर। बत्ती लगानी है हमें उसमें मोली की, लगा ली। दीपक में, तांबे वाले दीपक में घी डालेंगे, घी हम देसी घी का लेंगे। थोड़ा सा उसमें जब बत्ती लगा देंगे ना, तो बत्ती के ऊपर ही हमें दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करना है, और कपूर को भी थोड़ा सा स्प्रिंकल हमें बत्ती के मुख पर करना है। ठीक है। उसमें हमें, दीपक को जब हम जलाएंगे, सौर विज्ञान में मैंने आप लोगों को बताया है, सगुण के अंदर हम उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, साउथ ईस्ट में। 11 बार हमें प्रार्थना करनी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गया है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कि अमुक व्यक्ति, जो प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, अमुक व्यक्ति जो उस रास्ते से भटक गया है वह पुनः रास्ते पर वापस आए, ऐसा हम 11 टाइम्स में बोलेंगे। और घर में अगर सुख और शांति का वास नहीं है, तो भी आप इस दीपक के थ्रू आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, हे आदिनाथ स्वामी, मेरे घर में चारों दिशाओं से सुख शांति और समृद्धि आ रही है। हर दिशाओं से, दसों दिशाओं से, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से, कुछ भी आप इस तरीके का अफर्मेशन बनाकर बोल सकते हो कि मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि आ रही है। दीपक की दिशा होगी साउथ ईस्ट। अगर हम इसमें करते हुए हैं तो भटका हुआ इंसान भी वापस आता है, और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होता है। आगे हमें क्या करना है, जहां हम इस दीपक को रखेंगे वहां अपनी रिंग फिंगर से 9 दीपक के डॉट लगाएंगे, वही उसी घी से, जो घी आप दीपक में भर रहे हो ना, उसमें 9 डॉटेट लगाएंगे। 9 डॉटेट लगाए और उस दीपक को सेंटर में आप रख देंगे, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको भटके हुए व्यक्ति को वापस लाना है तो दीपक की एक एक डॉटेट पर जमीन में लगाना है डॉट, उस पर उस व्यक्ति को, चेहरे को याद करते हुए कि वो व्यक्ति वापस आ रहा है, अमुक व्यक्ति वापस आ रहा है, एक्स व्यक्ति वापस आ रहा है, इस तरह से करते हुए 9 डॉटेट लगाएंगे और दीपक को सेंटर में आप निर्धारित कर देंगे कि वह व्यक्ति वापस आ रहा है। उसकी बुद्धि अपने आप फिरेगी और वो अपने आप ही भटकन से वापस आएगा। कम से कम इसे हमें 13 दिन जलाना है। दीपक को शाम के समय जलाना है, सूर्यास्त के बाद। और अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो आप उस दीपक की उस व्यक्ति की फोटो भी वहां पर रख सकते हैं।
फोटो के सामने आप दीपक जला दो कि वह व्यक्ति वापस आ रहा है, उसे आना ही पड़ेगा। जिस गलत रास्ते पे वो चला गया है वहां से उसे वापस आना ही पड़ेगा। दीपक की लो जो है ना, वो उसके फोरहेड पर आप ऐसे जैसे आशीष देते हैं, इस तरीके से उसकी फोरहेड पर, उसके आज्ञा चक्र पर आप बोलेंगे कि तुम वापस आ रहे हो, तुम जिस रास्ते से भटक गए हो। या अगर आपको उस आदत का पता है तो उस आदत को बोलते हुए उसके फोरहेड पर उस लो का धुआं देंगे आप, अगर आपको लगता है कि कंट्रोल से बाहर चली गई है बात। इस रेमेडी को वही लोग करेंगे जिसका व्यक्ति गया हुआ है। आप किसी को बता सकते हो पर आप अपने घर में मत करिएगा। आप घर में सब उसी स्थिति में कर सकते हैं जब आपको लगे कि सामने वाला कर नहीं पा रहा, या उसके घर में स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है, तब आप उसके लिए कर सकते हो। वो भी उसका कोई नियर डियर होगा, वो करेगा तो ज्यादा अच्छे से करेगा। नो डॉटेड लगाकर हमें सेंटर में दीपक को रखना है और 11 बार प्रार्थना करनी है जब हम दीपक जलाएंगे। और जैसे मैंने स्वर विज्ञान में आप लोगों को समझाया है, सगुण में, और जो लोग नहीं जुड़े थे मेरे स्वर विज्ञान के कोर्स में, आप सांस को बाहर खींचते हुए, सांस को भरते हुए अंदर लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और दीपक को जला देंगे। क्योंकि अगर आपको सूर्य स्वर चंद्र स्वर, कोई ऐसा है व्यक्ति जिसे सूर्य और चंद्र स्वर नहीं पता? किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी होती है तो वो क्या करता है, क्या लक्षण होते हैं एंजाइटी के? हैंड रेज करिए। एंजाइटी के क्या लक्षण होते हैं? क्या करता है एंजाइटी में व्यक्ति? कृतिका आप बोले। मैम, एक तो बंदे को पसीना आता है बहुत ज्यादा। हम्म। बातों को ठीक से कह नहीं पाता, उसको नींद आती है। हम्म। उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, चीजों को समझ नहीं पाता वो। नींद नहीं आती उसको प्रॉपर। प्रीति आप, बेचैनी। हो गया आपका, हो गया युतिका, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है और और मैम उसको पसीना बहुत आता है, घबराहट जैसी रहती है। पसीना आता है। ठीक है। प्रीति आप बताओ और क्या होता है इसके अलावा, बताना। मैम एक तो ना जिसे एनजाइटी रहेगी, बेचैनी बहुत रहेगी उसे। वो तो युतिका बता चुकी। बेचैनी और घबराहट रहती है एनजाइटी में, और मतलब वो उससे थोड़ा सा ना एक फियरफुल रहेगा वो हमेशा, कि ये काम होगा या नहीं होगा। वो एक असमंजस की स्थिति में रहेगा, कंफ्यूजन में। और कोई इसके अलावा? इसके अलावा किसी को लगता है एंजाइटी में और व्यक्ति क्या करता है वो बताओ। इसके अलावा कैसे बात मालूम करोगे कि ये व्यक्ति को एंजाइटी है? गुस्सा और ज्यादा करे। गुस्सा ज्यादा करेगा, और इसके अलावा? गुस्सा तो एंजाइटी में नहीं होता है, गुस्से के तो बहुत सारे वजह होती है। हमेशा एंजाइटी में गुस्सा नहीं करता। अगर मैम आप वो किसी व्यक्ति को देखकर कैसे जज करोगे कि यह व्यक्ति को एंजाइटी है? अगर मैंने आपसे पूछा कि अरे आप बताओ इस व्यक्ति को एंजाइटी है क्या, आप कैसे बताओगे कि हाँ नर्वस है? फील नर्वस फील करेगा। वो तो फील उसको हो गया ना, आप देख के कैसे बताओगे? मैम वो आंखें मिला के बात नहीं करता एक तो बंदा। और क्या करता है? मैं मतलब उसकी आंखें ना झुकी, घबराहट जैसे वो चीज है ना, तो उसकी आईज में देखा कि वो मतलब हम्म। प्रॉपर बोल नहीं पाता वो। और कोई लक्षण कि इतना हो कि आप बंदे को जज कर पाओ, कि इतना आपको टैलेंटेड होना है कि आप बंदे की फेस देखकर बता दो कि इस व्यक्ति को एंजाइटी है, उसके लक्षण देखकर बता दो कि इस व्यक्ति को एंजाइटी है, और स्वर देखकर उसको देखकर आप बता दो कि इस व्यक्ति का ये स्वर चल रहा है इस वक्त में, इतना आपको टैलेंटेड होना। एनर्जी लेवल बहुत लो होता है बंदे का, कुछ काम आपको नहीं करता। आपको कैसे पता लगेगा अगर मैं सामने किसी व्यक्ति को ले आऊं कि देखना एक बार इसको एंजाइटी है, कि आप 5 मिनट में इसको जज करो और बताओ, तो आप कैसे लक्षण देखकर बताओगे कि हाँ एंजाइटी मैम है मैं कि नहीं? उसका एक तो चंद्र स्वर चल रहा होगा एनजाइटी में, और दूसरी चीज उसके बैठने की जो पोजीशन है हम उससे पता लगा पाएंगे। वो हाथों को बार बार ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा बताया। और सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, ऐसा नहीं है कि एक दो लोग करो। चलो मैं बताती हूँ। जिस व्यक्ति को भी एंजाइटी होगी ना, उसके लक्षण लिख लीजिए। उसको बैठे बैठे ना वो पैर हिलाएगा हमेशा, उसकी उसको हैबिट होती है।
वो बार बार वो हर वक्त पैर हिलाता रहता है। बैठेगा तो पैर हिलाएगा, चलेगा, मतलब कहीं भी आप 2 मिनट में देखना वो उसको अगर आप किसी के ऑफिस में भी जाएगा ना, उसको पैर हिलाता रहेगा। बहुत गंदी आदत होती है ऐसे लोगों की, जो एंजाइटी में रहते हैं पर मानते नहीं है कि हमें एंजाइटी है। नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो ऐसे बोलेंगे, पर वो पैर हिलाने की उनकी बैड हैबिट होगी। और वो नाखून खाते रहेंगे बैठे बैठे, बैठे बैठे वो नाखून खाते रहते हैं। डिप्रेशन तो उन्हें होता ही है। और कोई ना कोई ऐसी गंदी आदत होगी कि आप जितना मर्जी उस व्यक्ति को मना कर दो, वो करेगा वही। बैड हैबिट्स के अंदर एक ऐसी आदत होगी जिसे हम कहते हैं ना, बैड हैबिट है ये, कि खाना खाते हुए चप चप की आवाज आएगी उसके मुंह से, हम कहेंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, चप चप की आवाज नहीं आती। वो फिर खाना खाएगा, फिर चप चप की आवाज आएगी। वो अपनी आदत को कभी भी बैड नहीं समझेगा और उसको सुधारने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि खाना खाते हुए उसके मुंह से चप चप की आवाज आएगी, या वो खाना खाते हुए गिराएगा। गिराएगा जरूर, हम कहेंगे आप कैसे खाना खाते हो बेटा, ऐसे खाना नहीं खाते हैं। पर चाहे बड़ा भी गिराएगा। हस्बैंड होगा, उसको भी यही आदत होगी कि आप बोलोगे कि क्या हो गया, आप गिरा गिरा के क्यों खा रहे हो। वो बंदा मानेगा ही नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूं या मेरे को एंजाइटी है, वो कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सारी चीजें होंगी कि खाना गिराएगा, चबा चबा के खाएगा, या वो खाने को इस तरीके से खाएगा कि जैसे उसे खाना मिलता ही ना। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखने हैं अपनी लाइफ में कि वो खाना इस तरीके से खाते हैं कि जैसे बहुत भूखा इंसान है ना, तो जैसे वो पब्लिकली भी ऐसे खाएगा, वो किसी पार्टी में भी जाके ऐसे खाएगा। हम किसी के घर जाते घुसते के साथ ही उस घर का ऑरा बता देते हैं। व्यक्ति को देखकर ही समझ जाता है कि ये व्यक्ति एंजाइटी में है कि डिप्रेशन में है। उसकी भूख भी शांत नहीं होती ना, शायद उसको भूख भी ज्यादा लगती ऐसे लोगों के लिए नंबर दे रही हूँ, 519491313948। रिपीट करती हूँ नंबर, 519491313948। वो अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे ब्लू पेन से, और अफर्मेशंस आपने उनको समझाना है कैसे उन्होंने अफर्मेशन देनी है। आप देखिएगा धीरे 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 उनकी एंजाइटी खत्म हो, इन नंबरों की वाइब्रेशन से। दूसरा हम एक वैदिक स्विच वर्ड ले रहे हैं, टन। क्या बता क्या अफर्मेशन देंगे इनको? जो भी उनको प्रॉब्लम है वो अफर्मेशन दोगे आप। अच्छा, किस कि चीज आपकी से एंजाइटी खत्म हो रही है एंजाइटी सब। उनकी, हाँ, जिस चीज से है उसकी अफर्मेशंस बनाकर दो। दूसरा है, जैसे मैंने चोर के लिए बताया आपको, इसका मैं कॉम्बो आप लोगों को लिखवा रही हूँ। लिख लीजिएगा, टा, टटेरे वाला टा, टा डैश हाउ। इसको आप 108 बार कॉम्बो में चैंट करेंगे, चोर भी स्तंभित हो जाएगा। दीदी दोबारा बोलना, ट। डैश हाउ। मैम एक बार उसमें भी टैग भी लगेंगे क्या? मैम नहीं, लिख दो एक। हाँ मैं लिख दूंगी, सुनते जाइएगा, बाद में लेते हैं सबके क्वेश्चंस। दूसरा क्या बता रही थी, भूल गए। किसी को ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरी डेथ ना हो जाए, अरे यार मैं पता नहीं घर वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा। जैसे किसी किसी को अकेले ट्रेवल करने में टेंशन होता है, तो उनको बोलना है कम, का के ऊपर गिनती। कम की जब हम चैंटिंग करेंगे तो जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डर लगते हैं, भय लगता है, मृत्यु का भय लगता है, कोई चोरी ना कर ले, अरे यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मेरे को मार के ना चला जाए, इस तरह की जो मन में जिन लोगों को डर लगता है वो कम की चैंटिंग करेंगे, का के ऊपर बिंदी, और उसको रेड कलर में लिखेंगे। अगर कोई अप्राकृतिक आपदा आप पर आती है तो रेड कलर से आप इसको लिखकर रख सकते हैं।
कोई सामान है उस पर लिख सकते हो, उसमें कोई पर्ची लगा सकते हो, उसकी कोई पॉकेट में रख सकते हो, अपने साथ रख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैम कई बार जैसे हम लोग शादियों वगैरह में ज्वेलरी ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।